guys, I am मीनाक्षी रावत and welcome back to my channel AMR कर्तव्य। 2021 की शुरुआत हम एक प्रैक्टिस सेट से करेंगे जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। So without any further delay, let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज। देखिए ये क्वेश्चन 2013 में CTET में आया था, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हों उनके आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है और किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है? न्यूलिथिक साइट से, मेगलिथिक साइट से, मेसोलिथिक साइट से या पैलोलिथिक साइट से। ठीक है, तो देखिए भीमबेटका एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेंटेड रॉक शेल्टर्स हैं, ठीक है ना। तो ये जगह, यहाँ पे जितने भी केव्स हैं उन केव्स में क्या है, अर्ली मैन रहा करते थे और यहाँ पर उन्होंने सारी केव्स को, ज़्यादातर केव्स को पेंटिंग कर रखा है। ठीक है ना, यहाँ पेंटेड कर रखा है ज़्यादातर केव्स को इन्होंने। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किस टाइप की पेंटिंग वहाँ पर की है। तो वहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर डियर के पिक्चर्स बना रखे हैं, खुद को एज अ हंटर दिखा रखा है, यानी कि अर्ली मैन ने खुद को एज अ हंटर दिखा रखा है और वो किसका शिकार कर रहे हैं? वो डियर का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदारो इज़ फेमस फॉर। मोहनजोदारो फेमस है किस चीज़ के लिए? ऐश मॉन्ट्स के लिए, फायर अल्टार्स के लिए, ग्रेट बाथ के लिए या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, आपको पता होगा कि जो मोहनजोदारो हैं वो फेमस हैं अपने सबसे बड़े स्नानागार के लिए, यानी कि ऐसे प्लेस के लिए जिन्होंने इन्हें स्नान के लिए बनाया है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन थर्ड होगा, ग्रेट बाथ, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन वर डेवलप्ड। ज़्यादातर जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो कब डेवलप्ड हुई हैं? तो वो सभी की सब, देखिए हमारी जो बेसिक नीड्स थी ना, पहले आप वो समझिए हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं किसी भी ह्यूमन की। ठीक है ना, वाटर, फूड और शेल्टर। ठीक है, शेल्टर डिपेंड करता है हमारे वेदर पे, यानी कि जिस तरीके का हमारा वेदर होगा उसी तरीके के हम शेल्टर्स बनाएंगे, अपने लिए घर वैसे ही बनाएंगे। और फूड डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है ना, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है उसी में से हम अपने फूड की सर्च कर लिया करेंगे। बट जो वाटर है वो हमें दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो पॉन्ड रिवर से या फिर रेन से। तो रेन तो हर जगह होती है बट पानी को हम स्टोर नहीं करके रख सकते थे उस टाइम पीरियड पर, इसलिए जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है वो सभी डेवलप हुई थी ऑन दी रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन है, रूरल सिविलाइजेशन है, सेमी अर्बन सिविलाइजेशन है या नन ऑफ द अबव। देखिए मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मैंने तभी स्टार्टिंग में ही हेडिंग मेंशन करी थी, आज हम रीड करेंगे फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन, इस तरीके से ही मैंने बोला था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन है। ठीक है, बट यहाँ सिटी मेंशन नहीं है, तो आपको वर्ड्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए। जो अर्बन है उसका मतलब होता है शहर। ठीक है, जो रूरल है इसका मतलब होता है गांव या ग्रामीण एरिया। ठीक है ना, यहाँ शहरी क्षेत्र हो गया, यहाँ ग्रामीण एरिया हो गया। सेमी अर्बन यानी कि ऐसा एरिया जो डेवलप हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है जिसका, बट वो अभी पूरा डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक, तो नन ऑफ द अबव तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा फर्स्ट सिटी सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही अर्बन सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन वर्क ऑफ द पैलोलिथिक पीपल वॉज। जो पैलोलिथिक पीपल हैं उनका मेन वर्क क्या है? देखिए पैलोलिथिक पीपल कौन है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। पैलोलिथिक यानी कि ऐसे लोग जो केवल पत्थरों के बारे में ही जानते थे। स्टार्टिंग हमारी स्टोन एज से हुई थी और स्टोन एज का जो सबसे पहला पीरियड था वो पैलोलिथिक पीरियड था। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो पूरा पाषाण काल कहलाएगा। ठीक है, और इस टाइम के जो लोग थे क्या वो एग्रीकल्चर करते थे? नहीं, उन्हें सिर्फ पत्थरों की नॉलेज थी, उन्हें किसी धातु की नॉलेज नहीं थी जिससे वो एग्रीकल्चर कर पाते। क्या वो पॉटरी करते थे? नहीं। किसी तरीके का एनिमल नहीं पालते थे। एनिमल हस्बेंड्री करते थे? नो। जब पॉटरी नहीं करते तो एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ हंटिंग किया करते थे, यानी कि जानवरों का शिकार किया करते थे।
ठीक है। तो पैलोलिथिक टाइम के जो लोग थे उनका मेन वर्क क्या था, हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज, जो इंडस सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसका क्या रीजन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है द डिस्कवरी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज मेड एट हड़प्पा, यानी कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, उस सिविलाइजेशन की जो खोज बनी वो हड़प्पा से बनी, ठीक है ना। क्या ये ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द इंडस वैली, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसी के अंदर हड़प्पा भी है, इसीलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या सेकंड ठीक है? थर्ड है, हड़प्पा वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द इंडस सिटीज, ठीक है ना। इंडस सिटीज के अंदर मिलने वाली जितनी भी सिटीज थी, क्या उसमें से हड़प्पा सबसे लार्जेस्ट थी, जिसकी वजह से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है द इंडस सिविलाइजेशन बिगेन एट हड़प्पा, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 में हुई थी और 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहला शहर जो खोजा था, ठीक है ना, जिस शहर को डिस्कवर किया था वो शहर था हड़प्पा। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि मानव के इतिहास के अंदर का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उस टाइम पीरियड में कौन सी एज है या कौन सा टाइम पीरियड है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए तीन ऑप्शंस, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये तीनों तो आपके स्टोन एज से ही रिलेटेड करते हैं, ठीक है ना। स्टोन एज को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ठीक है। और ये जो है मेगालिथिक एज, ये कोई एज नहीं है, इस टाइम पीरियड से कोई भी एज बिलोंग नहीं करती है। तो अब हमें इन तीन में ही डिसाइड करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक। तो देखिए, जो पैलोलिथिक एज है ये स्टोन एज का टाइम है, मैंने आपको बता दिया, पत्थरों का टाइम है ये। और इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 5 लाख BC से स्टार्ट होता है और 9000 BC तक जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मेसोलिथिक की बात करें तो ये 9000 BC से स्टार्ट होकर के 4000 BC तक जाता है, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड से हम आगे चलते हैं, यानी कि न्यूलिथिक एज की बात करते हैं, तो ये 4000 BC से स्टार्ट होता है और 1000 BC तक जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा टाइम पीरियड कौन सा है, पैलोलिथिक एज, जो कि 5 लाख BC से लेकर के 9000 BC तक जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर हंटर गैदरर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये 2014 के CTET में आया था, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि जो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है ना, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते थे, बट इनमें से कौन से सारे इन 4 रीजन्स में से कौन सा रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से वो एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे नहीं घूमते थे, ठीक। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, स्टेइंग एट वन प्लेस वुड डी डिप्लीट रिसोर्सेज, यानी कि जब वो एक प्लेस पे रहते थे तो उसकी वजह से जो भी उनके आसपास के रिसोर्सेज, ट्रीज, वाटर या एनिमल्स होते थे वो ख़त्म होने शुरू हो जाते थे। देखिए, ये एक रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हों। क्यों? क्योंकि एक जगह पे वो रह रहे हैं और लगातार एक टाइम पीरियड तक वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसके आसपास के रिसोर्सेज हैं, ट्रीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वो ख़त्म होते चले जाएंगे, तो उन्हें नेक्स्ट साइट पर मूव करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, टू फॉलो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स विच दे हंटेड, ये भी आंसर हो सकता है, मतलब आंसर नहीं हो सकता, ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि हमें ढूंढना है नॉट वाला रीज़न, कौन सा रीज़न नहीं है। ये एक रीज़न हो सकता है हंटर गैदरर्स का एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए, क्योंकि एनिमल्स को जो वो शिकार करते थे उसके लिए उन्हें एनिमल के पीछे जाना पड़ता था, तो ये एक रीज़न है, ठीक। नेक्स्ट है, टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनदर ग्रुप ऑफ हंटर गैदरर्स, ठीक है ना। फाइट करने के लिए, यानी कि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते थे उन रिसोर्सेज को लेकर के 2 ग्रुप्स में,
यानी कि हंटर गैदरर्स के जो दो ग्रुप्स थे उनमें क्या होती थी, फाइटिंग होती थी और इस वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाया करते थे। नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पर इतने ग्रुप डेवलप ही नहीं होते थे और जितने रिसोर्सेज उनके पास होते थे वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे अब और दूसरे रिसोर्सेज के लिए, ठीक है ना। टू सर्च फॉर वाटर रिसोर्सेज, यस, ये एक रीज़न हो सकता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर की जो ज़रूरत है वो पड़ती थी और वाटर की सर्च में ही वो दूसरी जगह मूव करते थे। या मान लीजिए कि जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ की जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख गई है, ठीक है ना, या उसका पानी का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है, तो नेचुरल सी बात है वो दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि उनके घूमने का कौन सा रीज़न नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह उनके घूमने का कौन सा रीज़न नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि उनके ग्रुप्स में लड़ाई नहीं होती थी, ठीक है ना, इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ऐसा कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक, होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सी एक हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है सोतकोदा, थर्ड है दैमाबाद एंड फोर्थ इज भीमबेटका। अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल अभी इसी सीरीज में हमने जो सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने भीमबेटका को पढ़ा है, जो कि पैलोलिथिक एज की साइट है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो ये दोनों ही चीज़ें जब आपको पता हैं तो नेचुरल सी बात है भाई यही तो साइट नहीं होगी हड़प्पा की, बाकी ये तीनों तो हड़प्पा की साइट हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अ हिस्टोरिकल साइट इज अ प्लेस वेयर, ठीक है, हिस्टोरिकल साइट वो प्लेस होता है जहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, रिलिक्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड, यानी कि जहाँ पर पुराने टाइम पीरियड के जो रिलिक्स होते थे वो हमें मिलते हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। या दूसरा एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ आर डन, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सकेवेशन मतलब खुदाई वगैरह का जो काम होता था वो वहाँ चलता रहता है, ठीक, इसलिए उनको हिस्टोरिकल साइट बोलते हैं। ठीक, थर्ड है हिस्ट्री लविंग पीपल गैदर, हिस्टोरिकल साइट उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हिस्ट्री को जो लोग पसंद करते हैं वो लोग वहाँ पर गैदर करते हैं, यानी कि मीटिंग टाइप करते हैं, ठीक है, और सब लोग वहाँ पर उठते बैठते हैं, ठीक है, इसलिए उसे हिस्टोरिकल साइट बोला जाता है। ठीक, या हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री, यानी कि उस प्लेस को, जिस प्लेस पर या जिस साइट पर सारे हिस्टोरियंस बैठ करके हिस्ट्री को लिखा करते हैं उसको हम हिस्टोरिकल साइट्स बोलते हैं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा है, ठीक है, आपके आंसर्स का हमें वेट रहेगा।